हम जिंदगी को रोज मुस्कुराते देखते हैं, कभी खेलते खेलते सो जाते, कभी जागते जागते खो जाते, दौड़ते भागते, रोते रुलाते, हंसते हंसाते रोज देखते हैं। और इस जिंदगी से रिश्ता जब खून का हो तो उसके आगे कहां कुछ देखते हैं। लेकिन खून के ये रिश्ते सिर्फ पैदाइशी नहीं होते। आपका सवाल होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। यहां सवाल है कि वो कितना बड़ा हो सकेगा। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में मजीद 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का आगाज कर दिया गया है। लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपके एहतियात, सदकात और ज़कात की। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे आज ये शेयर करूंगा कि मैं कल के जो मैंने एक IT इंजीनियर का इंटरव्यू किया था, बेसिकली वो सेल फोन इंजीनियर है, क्योंकि अब IT और सेल फोन मिक्स हो गए तो मैंने लिवरेज लिया। तो उनको बड़ा एतराज था कि जी मुझे IT इंजीनियर नहीं कहना चाहिए था, माई फील्ड इज ओनली सेल फोन। तो एनीवे उससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला यूट्यूब पे भी, और उन्हें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत नए नए इंकशाफात हुए कि यहाँ पाकिस्तानी कितनी बड़ी पोजीशंस पे और क्या कारनामे कर रहे हैं। और मेरा वो अंदाज़ा सही निकला कि इंडिया दिमाग ज़रूर है, उस दिमाग की वजह भी बताऊंगा आपको। और इस हवाले से इस बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। और मैंने आज कोशिश की थी, एक सोलर इंजीनियर है बहुत बड़े, जो पाकिस्तान से नाकाम होकर आ चुके हैं, वतन की मोहब्बत उन्हें खींच ले गई थी। मगर हमारा मसला ये तो कि मुझे जूम सही से नहीं यूज़ करना आता, उन्हें भी नहीं आता, कुछ उनके फ़ोन में भी गड़बड़ थी। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में, और अब मैं मोस्टली यही काम करूँगा कि पॉलिटिक्स पे तो सभी बोलते हैं। देखिए जी, मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो आज का पाकिस्तान है, वॉल स्ट्रीट में बहुत खौफनाक हिस्टोरिकल शाये हुई है, जिसका इंट्रो यहाँ से है कि एक ज्वेलरी शॉप का मालिक, जिसके घर में कार थी, जिसके भाई, जिसके बच्चे हाई क्लास स्कूल में जाते थे, कार बिक गई, वो बस से जाता है और बच्चे उस स्कूल से उठाकर रेगुलर स्कूल में ले आए गए, जिसका कोई निज़ाम ही नहीं, आपको पता है रेगुलर स्कूलों का। उस स्टोरी में दिया है कि 2017 तक आम आदमी $3 कमाया करता था, जो एवरेज है पाकिस्तान का। उस जमाने में इंडिया का 85 सेंट था। तो पाकिस्तानी $3 कमाते थे, $10 कमाने वाले मिडिल क्लास कहलाते थे, और वो 30% थे, मतलब आबादी का 30% जो है ना मिडिल क्लास थी। अब वो मिडिल क्लास मुकम्मल खत्म हो गई, अब सब गरीब हो गए वहाँ। और खान साहब का भी उन्होंने कोट किया है, वो खान साहब जो रेसलिंग कर रहे हैं वहाँ, साइकिलिंग कर रहे हैं, वर्जिशें कर रहे हैं, और 35 लाख रुपए का 6 महीने में खाना खिलाया गया खान साहब को माशाल्लाह से, और वो कैद है। कमाल है। ये इसी मुल्क में मुमकिन है कि कन्विक्टेड हो तो उसे इलाज के लिए बाहर भेजा जा सकता है, ताकत, दौलत, और कन्विक्टेड हो तो वो एक्सरसाइज का मैदान बना सकता है जेल को, देसी मुर्गा खा सकता है, देसी घी में खा सकता है, और उसका पूरा शेड्यूल जारी हो सकता है कि उसको आज खाने में क्या मिलेगा और कल क्या मिलेगा। VVIP है ना। नेल्सन मंडेला बेचारा तो अफ्रीका में पैदा हुआ, अगर पाकिस्तान में होता तो 50-100 साल भी रह सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और जेल है, बज़ाहिर जेल है, और रोने पुकारने डाले पड़े हुए लोग जो है ना,
जब रियासतें कमजोर हो जाती हैं। मैं इससे पहले एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मेरा थॉट है कि देखें, ये जो अंधी अकीदत होती है ना, नफरत मोहब्बत दोनों अंधी हो, बेतहाशा हो, बेलगाम हो, तो इनका नतीजा तबाही निकलता है। तबाही के सिवा कुछ नहीं। कि ये दुनिया ऑर्डर में है, बैलेंस, नज़्म-ओ-ज़ब्त, तहम्मुल, ये बेसिक है ना कायनात का, कि खानदान हो, रिश्ते हो, ताल्लुक हो, नाते हो, रियासत हो, कारोबार हो या एक कायनात हो, इसका एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर से जो बाहर निकलेगा उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी गलती की सजा है, पे करनी पड़ेगी। इवन ये कि ज़रूरतों ताल्लुकों के रिश्ते हैं ना, कारोबार से लेकर खानदान, घर, सब ताल्लुक, सारे रिश्ते, सारे नाते ज़रूरतों के रिश्ते हैं। और हर ज़रूरत की कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत ना चुकाई जाए तो उसकी भी एक कीमत है। यहाँ तक कि कहते हैं ना कि हमें फलां से मोहब्बत है, हमें फलां से मोहब्बत है, हम उससे एक इज्जत रखते हैं। मोहब्बत क्या चीज़ है? अगर कोई माली फ़ायदा ना भी है, ज़रूरत है ना मोहब्बत भी, तो सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करती है मोहब्बत, सुकून देती है, तमानियत क़ल्ब जिसे कहते हैं। इससे बड़ी ज़रूरत कोई हो सकती है? मगर हर ज़रूरत के तकाज़े हैं, उसकी एक कीमत है, वो आपको पे करनी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप कीमत पे नहीं करेंगे तो उस कीमत की भी एक कीमत है। तो बैलेंस जब सोसाइटी में ख़त्म हो जाए, ख़ानदान में, रियासत में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, सब कुछ तबाह हो जाता है। तबाही, बर्बादी मुकद्दर होती है। आपके मुल्क में सब कुछ तबाह हो गया है। अभी अभी ताज़ी खबर है कि जो सोशल मीडिया से मिली है, मैंने कंफर्म भी किया है, तुर्बत में PNS सदीक कोई बेस है, एयरफोर्स की बेस लगती है, हमला हुआ है बड़े पैमाने पर। हॉस्पिटल में इमरजेंसी का ऐलान हो गया है, जख्मी लातादाद और लाशें बताई जाती हैं। डिटेल मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि अभी का ताज़ा तरीन वाक़या है। यहाँ इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं न्यूयॉर्क में। तो बहरहाल बात यह है कि देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त मसाइल है, करारदाद मंजूर इसराइल के हवाले से, हमास कॉन्फ्लिक्ट और इसराइल जंगबंदी की कि उस पर फौरी मुतालबा भी है, और मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर खबरें ये भी फैलाई जा रही है कि इसराइली फौजी फ़लस्तीनी ख़वातीन की असमत दजी कर रहे हैं। पता नहीं कितना सच है, मगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एक डॉक्टर है, उनके हवाले से ये सब कुछ सामने लाया गया है। तो ताकत तो माइंड जो है ना, फिर जो सबसे बड़ी खबर है, जो अमेरिका पे तनकीद कर रहे थे, और हम जैसे लोग कम बोलते हैं इस मौजू पे, मगर बोल देते हैं कि अमेरिका का वो नेचुरल इत्तेहादी है, पुराना इत्तेहादी है, उसकी सिक्योरिटी की सारी ज़मानत अमेरिका के पास है। नेतन्याहू को बाइडेन पसंद करे ना करे, अगर जानने वाले जानते हैं कि इस हमास, फ़लस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से पहले नेतन्याहू से डायरेक्ट नहीं मिले बाइडेन, उनके नंबर 2 से मिलते रहे, उन्हें अवॉइड करते थे। और जो करंट विजिट था, आपने सुन लिया होगा कि वो कैंसिल करवा दिया अमेरिका ने, नेतन्याहू का, अमेरिका का। बड़ा शोर पड़ा हुआ है नेतन्याहू लॉबी की तरफ से, मगर बाइडेन को पता है कि उन्होंने इस इत्तेहाद को निभाने के लिए और इस कौमी सलामती के इशू को के साथ खड़े रहने के लिए उन्होंने पॉलिटिकली कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कि उनकी नेक्स्ट टर्म ऑन स्टेक है। इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मैं पहले जिक्र करूंगा कि देखें, कल सबसे पहले मेरे एक जानने वालों का कनाडा से एक मैसेज आया, कि जिनका मैंने कल इंटरव्यू किया था, हारिस अब्दुल्ला का, कि मैं इन्हें पुराना जानता हूँ। और जिन साहब का आया था वो पाकिस्तान में एक आपकी जो टेलीफोनिक कंपनी है उनमें से किसी एक के CEO रह चुके हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे एक अजीब वाक़या याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में शहजाद सदन आए हुए हैं, आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं करते? तो यादों की एक बारात सी चल पड़ी। शहजाद सदन पहले आप लोग जानते कौन है? एतिसलात की मुशर्रफ के दौर में डील करवाने वाले पाकिस्तान से, और ये कई जो कराची
इलेक्ट्रिक कहलाती है, इसकी डील इन्होंने करवाई। टेलीफोन इंडस्ट्री के पाकिस्तान में बानी और हिंदुस्तान ने बुला के इन्हें अवार्ड दिया। और OGDCL के चेयरमैन रह चुके हैं, डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन, द हेड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑयल एंड गैस पेट्रोल आपकी कंपनी है उसके सरकारी है। और नोकिया मोटरोला फोन पाकिस्तान में इन्होंने तारीफ करवाया। बहुत बड़े कहना चाहिए कि सेल फोन के साइंटिस्ट का बताया जाता है। तो मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें हैं चंद वर्ष पहले। एक बार जब वो मेरे घर भी आए किसी के साथ, तो उन्होंने एक तारीखी वाकया सुनाया मुझे। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तबाह कैसे हुआ, बर्बाद कैसे हुआ। तो मैंने कहा आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? तो कहने लगे ये बड़ी अजीब कहानी है, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अब मुझे आपका नहीं पता, जब मुझसे लास्ट टाइम मिले थे तो ओमान में काम कर रहे थे। कहने लगे कि मैं OGDCL का चेयरमैन था लास्ट, बिल्कुल जब मैंने मुल्क छोड़ा है। तो मुझे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने बुलवाया और बुलाकर जब मैं पहुंचा तो मुझसे कहा कि जी आपने 1200 नौकरियां देनी है। तो हमारा इदारा प्रॉफिट में था, मेरिट की बेस पर हम उसे चला रहे थे, तो उसके हालात कुछ बेहतर थे। तो मैंने उस पर कहा कि नहीं सर, 1200 नौकरियां तो हम नहीं वहां पैदा कर सकते, और बगैर मेरिट के तो मुमकिन ही नहीं है, वो इदारा खत्म हो जाएगा। पहले तो यूसुफ रजा गिलानी उन पर अखलाकी दबाव डालते रहे, सियासी दबाव डालते रहे। जब वो नहीं माने तो उनसे कहा कि सदन मैं तुझे उधर सट मारूंगा, लैंग्वेज सुने एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की, कि मैं तुझे वहां उस जगह सट मारूंगा कि तेरी नस्लें याद रखेगी। ये एक प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज है। वो कहते हैं मैं वहां से उठा, खामोशी से रिजाइन दिया, फ्लाइट ली और ओमान चला गया। अब वहां कोई इन्वेस्टमेंट का ख्वाब देख सकते हैं जहां हुक्मरान से लेकर इदारों तक और इदारों से लेकर अहलकार तक मुकम्मल करप्ट हो चुके हों, जहां घूस के बगैर, ताकत के बगैर, रिश्वत के बगैर कोई काम ही ना होता हो, और जहां अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इदारे तबाह कर दिए जाते हों। ये वही यूसुफ रजा गिलानी है। मुशर्रफ दौर में हम इसकी हिमायत करते थे कि जब ये अंदर हुआ तो इस पर इल्जाम था कि इसने PIA में दर्जनों सैकड़ों नौकरियां दी हैं। तो इसने कहा था कि अगर नौकरी देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूंगा। ये बिल्कुल वही डायलॉग था जो आप समझ में आया कि एक फिल्म थी पाकिस्तान की जिसमें एक चोर घर में घुस आता है, चोरी करने के बाद जैसे निकलने लगता तो नमाज का टाइम हो जाता है, नमाज अदा करता है वहीं पर सामान सब चोरी का रखकर। घर वाले जाग जाते हैं तो हैरान होते हैं कि तुम चोर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज है। आप अंदाजा लगाएं कि इससे ज्यादा बड़ी गुमराही कोई नहीं हो सकती। तो वहां पर बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, आपने सुन लिया ना गवर्नर पंजाब ने जो किया है चिंसन कॉलेज में, उसमें बहुत नहीं बोलूंगा, बहुत लोग बोल दिए। ये कोई पहली मर्तबा थोड़ी हुआ है। इसी प्रिंसिपल ने पहले एक दफा पहले भी इस्तीफा दे दिया था कशमारा तारिक के बेटे को, बच्चों को दाखिले के लिए। ओह चीमा कौन है, कौन नहीं जानता। आशियाना स्कीम में अरबों रुपए बनाए इसी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। अब वो वजीर है। और मैं बहुत सी ऐसी बातें जानता हूं। आजकल पिंडी में एक बहुत नाम मशहूर हो रहा है, शाह। बस इतना ही बता सकता हूं, इससे ज्यादा मेरा हौसला नहीं है। कि गवर्नर वो KPK का निगरान वज़ीर आला भी उसने लगवाया था, वजीर भी वही लगवाता है, इलेक्शन में हार जीत भी उसने करवाई। और कहते हैं कि जो दानियाल चौधरी है जो MNA मुस्लिम लीग का जीता है उसके खानदान से है, और उसके खानदान में जो एक PTI से खड़ा हुआ था तनवीर, जिसका मर्डर हो गया 2 दिन बाद, वो कहते हैं कि 1800 वोट पड़े उसे, जबकि कहा गया तो तुम जीतोगे। कितना पैसा लिया मुझे नहीं पता। जब वो शिकायत करने गया, झगड़ा हुआ वहां सुना है, वापस आया 2 दिन बाद मर्डर हो गया। और जहां मर्डर हुआ वहां से मुल्क के असल सरबराह का घर 500 गज दूर है टोटल।
आपके यहाँ सब खत्म हो चुका है। आप माने कोई ना माने, आपके सामने ये सारे अंजाम मैं आपको बता रहा हूं। तो कल जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे एक कमेंट भेजा अपने इनबॉक्स का, ऑफ द रिकॉर्ड। उनके किसी दोस्त ने किया था कि शहजादे जाना नहीं, पैसे ज़ाय मत करना, जान को भी खतरा हो जाएगा। 12-14 लोगों को पैसे, इदारों को और पैसे देना पड़ते हैं। फिर उन्होंने सिंगापुर से लेकर कि कहाँ इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न है, 350 मिलियन का फिर किसी ने बताया कि उन्होंने इन्वेस्ट पाकिस्तान में करने की कोशिश की थी, चारों तरफ से घेर लिया। फिर मुझे एक साहब ने बताया कि एक पाकिस्तानी आईटी साइंटिस्ट हैं सिलिकॉन वैली में, नया नेट बनाया उन्होंने। ये जो नेट है ना, उसके बारे में उनका कहना है ये कचरा है, ये कि ये हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है, ये इंटरप्ट हो जाता है, ये हैक हो जाता है। तो नया नेट पाकिस्तानी ने बनाया है जो एक वेव के साथ और एक पेस के साथ चलेगा, हाई स्पीड नेट होगा, कोई इंटरप्शन नहीं होगी, कोई हैक नहीं होगा, बंद नहीं होगा। और मुझे बताने वालों ने ये बताया कि ऐसे हमारे कई पाकिस्तानी जो 2-3 बिलियन डॉलर की ऐप उड़ा के बेच चुके हैं। और इंडिया जो दिमाग है, वो दिमाग क्यों मैं बताता हूं, उसकी टोटल एक इन्वेंशन है आईटी के फील्ड में कि एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है, बहुत से लोगों को पता होगा जो ग्राफिक वगैरह से वाकिफ है, वो बनाया है। मगर हर प्रोजेक्ट में दुनिया के इंडियन शामिल है। वो क्यों है कि बताने वालों ने कल मुझे बताया कि यहाँ अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी, नाम सुना होगा, इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है सिस्को। वो पाकिस्तान में और इंडिया के हवाले से कहते हैं कि उनके सीईओ ने उनके नीचे इमीडिएट जो बंदा काम करता है वो पाकिस्तानी है, उसके नीचे 2 बंदे इंडियन है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें दुनिया में इंटरनेट के इंजीनियर प्रोवाइड करने हैं, तो अमेरिका में तो महंगे पड़ेंगे, तो कहीं पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए बड़ी, और अपनी लेबॉर्ट्री जो भी उनका होता है पूरा सिस्टम लगाया जाए, वहां से इंजीनियर प्रोड्यूस किए जाए और फिर पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाए। तो जो पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा, मैं नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, मैं जल्दी उनका इंटरव्यू लेकर आऊंगा। तो पाकिस्तानी ने कहा कि पहले मुझे मौका मिले, मैं पाकिस्तान ले जाना चाहता हूं। वो पाकिस्तान आए, उनको बॉस ने इजाजत दे दी कि ठीक है पहले आप ट्राई कर लें। 2-3 महीने राय हुए और वापस जाकर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सॉरी मैं नहीं कर सकता। वहां किसी की समझ में नहीं आया। फिर इंडिया ने कहा कि अब हमें इजाजत दीजिए, तो वो इंडिया गए, उनका प्रोजेक्ट मंजूर हो गया फौरन। तो वहां सिस्को की यूनिवर्सिटी और उनकी पूरा ऑफिस और सारा कुछ है, वहां से दिमाग प्रोवाइड होते हैं। MMIT IIT जो उनके हैं वो तो है ही है। फिर इसके साथ ही मुझे कल वाशिंगटन से ये वाकया आप लोगों ने नेट पर, सोशल मीडिया पर जगह जगह सुना है कि जो पाकिस्तान, जो इंडिया में आईटी का हब बनाया गया, वो पाकिस्तान बेसिकली पहले लोग गए थे। मगर पाकिस्तान में हमारा वजीर मनसूबाबंदी जो उस वक्त भी यही था और आज भी वही है, एहसान इकबाल, जब उन्हें बताया गया कि आईटी पार्क बनाने आए, तो उसने कहा कि अच्छा को बच्चों का पार्क बना रहे हैं, और घुमा के हर्डलें दिखा के उनको महंगे तरीन दुनिया के तोहफे दिए, मगर फारिग करके भेज दिया। फिर वो गए इंडिया। एल के एडवानी उस वक्त वजीर दाखिला थे, उनके साथ बैठे। ये मैं वाकई पहले भी सुना चुका, मगर आज उसमें कुछ मेंशन करना है मैंने। उन्होंने साग खिलाया, रोटी खिलाई, खेत में बिठाया, दरियों पे या पलंग पे चादरें बिछा के, कुछ खर्च नहीं किया, कोई महंगे तोहफे नहीं दिए, और डील डन हो गई। जो साउथ में हब बनाया गया इंडिया के, वो वेदर का असल वो है, तो वो वेदर लाहौर उसकी सराउंडिंग में था, तो वो वहां बनाना चाहते थे, तो वहां इंडिया में लगा। तो मुझे जिन साहब ने कल इस बात की तस्दीक की कि आज सोशल मीडिया पर तो है, मगर उस जमाने के बिल क्लिंटन कैबिनेट के एक, उन्होंने नाम नहीं बताया मुझे, कि एक अहम रुकन है जो इस वक्त जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने ये वाक्य उनको सुनाया कि ये है आपकी कौम और ये है आपकी रियासत। वो आज भी वजीर मनसूबाबंदी वो आदमी जो इस मुल्क से भी पढ़ कर गया है, मगर
वो चेक करके, मैं बार बार कहता हूँ हमेशा, वो चेक करके लाते हैं कि खुदा न खास्ता ऊपर कुछ है तो नहीं है, अपर चैम्बर भरा हुआ तो नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश तो नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा लें। बहुत लोगों ने मुझे कल से कॉलिंग की हैं, मैसेजेस किए हैं कि आफाक भाई बड़ा प्लेटफॉर्म बनवाएं, यहाँ IT इंजीनियर से इन सबको जमा करें और डॉक्टर्स को भी लेकर आए और मुख्तलिफ शोबों के लोगों को। फिर एक साहब ने मुझे फोन करके बताया कि यहाँ एक इंजीनियर रहते हैं यही मेरे घर के अराउंड में, उनका ऑफिस $72 बिलियन के US गवर्नमेंट के उनके पास ठेके हैं। वो उन्होंने अलाइनमेंट कहेंगे, मैं तो ये समझूंगा कि हैंगिंग ब्रिज से लेकर आर्किटेक्ट भी हैं और इंजीनियर भी हैं, वो मैकेनिकल के हैंगिंग ब्रिज से लेकर किसी भी चीज का जो स्टील का बैलेंस होता है वो उनकी इजाद है। अब चाहे स्टेडियम बन रहा हो या 100 मंजिला बिल्डिंग बन रही हो, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कोई ओलंपिक स्टेडियम बनाया है तो उसकी जो बैलेंसिंग है स्टील की वो भी उन्हीं की है। मगर पाकिस्तान के हवाले से बात होती तो उदास हो जाते हैं लोग। $72 बिलियन के ठेके हैं उनके पास अमेरिका में। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दफा हमने कहा कि सर पाकिस्तान की थी, उन्होंने कहा यार मैं ट्राई की थी और नहीं समझ सकते, सारे मिजाज चेंज हो गए ने, हम हराम नहीं खा सकते, हमारा मसला नहीं है। फिर एक इंजीनियर ने मुझे फोन किया, NID के पढ़े हुए कराची के, कहने कि मैं कोई सॉफ्टवेयर देना चाहता था NID को मुफ्त में। तो उन्होंने कहा नहीं मुफ्त में कोई चीज नहीं लेंगे, आप पहले इसकी कीमत बताएं, उस कीमत में हम आपसे कमीशन लेंगे, आप कीमत लेना। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करना, वापस आ गए। कैन यू बिलीव इट? कोई सोच सकता है कि ऐसे भी कर सकते हैं? तो मुझे नहीं पता, देखें मेरा ही काम नहीं है कि मैं प्लेटफॉर्म बनाऊं, मैं एक अच्छा एग्जीक्यूटर नहीं हूं। मैंने जिंदगी में जितनी भी मेरी नाकामियां हैं, मुझे एग्जीक्यूशन नहीं आता, मैं पॉलिटिक्स, मैंने कहा ना कि रिश्ते ताल्लुक सब निभाने के लिए एक ऑर्डर चाहिए होता है, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मुझे ये साइंस नहीं आती, मैं सोचने वाला आदमी हूँ, मस्त रहता हूँ अपने आप में, मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ, कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, ताल्लुकात एक दूसरे को मिलवा सकता हूँ, मगर मैं प्लेटफॉर्म वगैरह मैं तो खुद को मैनेज नहीं कर पाता, तो मैं दूसरों को क्या मैनेज करूंगा। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपने सुन लिया होगा कि गैस 155% और बढ़ने जा रही है, 600% 3 महीने में पहले बढ़ चुकी है। और जो टैक्स का टारगेट था वो हुकूमत ने खुद कह दिया कि नामुमकिनात में से पता नहीं कितने खरब रुपए का वो लीड स्टोरी है, मुझे फिगर्स वगैरह आपको मालूम नहीं याद रहते। तो 4 महीने में गैस जो है 750% से अबव हो जाएगी उसकी महंगाई। पेट्रोल पे भी सेल्स टैक्स लगाने के बारे में, मतलब आपसे निचोड़ना है, रियासत नहीं चला सकते जब तक आपकी सांस में सांस है, वो नोचते रहेंगे, खाते रहेंगे। और हाल यह है कि राना तनवीर जो वजीर इंडस्ट्री है, जिनसे चला भी नहीं जाता, बीमार हैं, किसी यूटिलिटी स्टोर गए हैं तो मैंने वीडियो देखा कि रेड कारपेट बिछाया गया है यूटिलिटी स्टोर में, बिल्कुल वैसे जो आपने देखा होगा जरदारी साहब नवाबशाह उतरे तो 2 बंदे कारपेट लेके खड़े हुए हैं, जैसे ही उतरे कारपेट पड़ा और सामने गाड़ी खड़ी है, कारपेट और जहाज के हेलीकॉप्टर के और उनकी गाड़ी जो पजेरो टाइप की गाड़ी है, 20 फीट का फासला भी नहीं होगा, उसके दरमियान कारपेट डाला गया। फिर मरियम जो है पौधा लगाती हैं तो मैट डलवाया जाता है कि वो जमीन पर नहीं बैठ सकती। और जो रमजान बाजार लगे हैं उन औरतों की चीखों पुकार सुन ली होगी कि 10 रुपए की बचत के लिए मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं और रमजान पैकेज नाकाम हो चुका है, लूटमार शुरू हो चुकी है, गायब हो गए हैं। और इस्लामाबाद में वो भी देखा होगा कि इनकम बेनजीर इनकम सपोर्ट के 2000 लेने के लिए कितनी तवील तरीन बूढ़ी खवातीन की और बेचारी खवातीन की लाइनें लगी हुई हैं, वो देखा आपने। फिर दूसरी तरफ लंगर है, अरबों रुपया। हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका के पाकिस्तानियों से, कनाडा के और यूरोप के, देखें आपकी चैरिटी जाया हो रही है। ये लंगरों में जो पैसा दे रहे हैं ना, इनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो अरबोपति हो चुके हैं। और लंगर बांटने से भूख मिटेगी नहीं, बढ़ेगी।
आप माने आप ना माने, कराची में एक सेठ ने पहले कभी लंगर लुटाया करता था, इस बार उसने 100 लोगों को कारोबार करवा दिया अपने पैसे से, अपनी ज़कात से, अपनी खैरात से, या तो मरीजों की, जैसे सुंदस, मैंने इसका हेड भी आजकल मैं लगा रहा हूँ, मुन्नू भाई की ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो बच्चे जो खून के बगैर मर जाते हैं, खून मिलता रहे जिंदा रहते हैं, उन तक पहुंचिए। ये कराची जैसे शहर में डम एंड डेफ बच्चों के स्कूल हैं, वो गोरे हैं यहाँ के, 40 साल से वहां काम कर रहे हैं अपना मुल्क छोड़कर, उनकी हेल्प कीजिए। और ये जो आ रहे हैं ना ये क्रिकेटर, मैं इस पर पूरा तफसीली प्रोग्राम करूंगा, आपको होश रुबा इंकिशाफात सुनाऊंगा शाहिद अफरीदी के, कि कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है ये आदमी। और ये जितने रिटायर गुलूकार, क्रिकेटर और ये सारे जो एनजीओ चल रही हैं, ये सब फ्रॉड है। इस मुल्क से 800 मिलियन से लेकर 1 बिलियन डॉलर तक की चैरिटी जो है ना, वो कलेक्ट होती है, जिसमें से मैं दावे से कहता हूं उसके 700-800 मिलियन खा लिए जाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगर आपने इन बातों को रियलाइज नहीं किया, इसको नहीं समझा, इस मुल्क के हालात ये हैं कि इंडिया में 1 अरब 43-42 करोड़ की आबादी है, वहां जो अवार्ड दिए जाते हैं नेशनल लेवल पर वो 132 साल के। आपके यहां रेडियो से भी ज्यादा बांटे गए 392, जिनमें कोई प्रोफेशनल नहीं है। इवन ये कि अभी पाकिस्तान एम्बेसी में जो फंक्शन हुआ, यहां जो लोग दिए गए बूढ़े पैसे वाले लोगों को वो अवार्ड दिए गए, जिनके सफीर से ताल्लुकात हैं, सफीर को उनसे फायदे चाहिए होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में राहत फतेह अली को, जिसको मलका किंग ने, बरतानिया के किंग ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया, उसे हमारे यहाँ अवार्ड दिया जा रहा है, जो अपने मुलाजिम को पीटते हुए सामने आया और उसका फिर उसने एतराफ भी किया और कहा, पहले तो कहा कि मैं दम किया हुआ पानी पी रहा था, तो ये दम पानी का वो जवेरिया सऊद एक पाकिस्तानी अदाकारा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तंज किया है उनकी पोस्ट पर कि ये दम किए हुए पानी का कारनामा है कि आपको अवार्ड दिया गया। ये वो आदमी है जो 1 टके का टैक्स नहीं देता, जो पूरी दुनिया से पैसे कलेक्ट करके दुबई मंगवाता है और पाकिस्तान में 1 पैसे का टैक्स नहीं देता। और जब टैक्स डिपार्टमेंट में बैंक के अकाउंट पे छापा मारा तो 21,000 रुपये पड़े हुए थे, और ये साल के 4 से 5 अरब रुपए कमाता है, क्योंकि उसके ताल्लुकात हैं वहां। वो हर हल्के की आंखों का तारा है जो मैटर करते हैं लोग। और जब तक आप पड़े रहेंगे जमीन पर गर्दन डाले, बस भूख से ही मरेंगे। इंतजार कीजिए अपने मरने का एक एक करके, और खौफ से डरते रहिए। मिलना कुछ नहीं आपको, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि हमने सिसक के ही मरना है। कोई सोच सकता है कि इतनी खौफनाक इंतशार के बाद भी हुक्मरानों की ना अय्याशियां बंद हो रही हैं, और IMF का पैकेज मिलना, याद रखिएगा, इंतहाई जरूरी है। मौत और जिंदगी का मसला करार दे रही है हुकूमत। पूछे क्यों? कि सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो 1500 अरब रुपए की सब्सिडी है, पेट्रोल, गैस, बिजली, गाड़ी और जो दीगर चीजें हैं, वो खतरे में पड़ गई है पहली बार, कि अगर IMF से नहीं मिला तो ये अय्याशियां बंद करना पड़ेंगी। अब मैं आज पहली बार कहता हूं कि तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त किया कि IMF को कर्ज नहीं देना चाहिए। इनकी ये मराहत 1500 अरब डॉलर जो टोटल बनते हैं, जो ये अकेले खा जाते हो, फिर ये आम आदमियों से भी लूट कर खाते हैं, अगर नहीं बंद हुई तो ये मुल्क चलने वाला नहीं लगता। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है, और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का।